जय मसीह की। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर में अच्छे होंगे, चंगे होंगे। परमेश्वर आपको हर दिन प्रतिदिन अपनी महिमा में बढ़ाए और परमेश्वर सारे लोगों को ज्ञान सद्बुद्धि दे। आपको पता है 9 तारीख को कितना बड़ा हादसा हो गया है। एक चलती ट्रेन में से मुंब्रा चलती ट्रेन में से 9 बजे सवेरे हुआ है। चलती ट्रेन में से 13 लोग गिर गए। 13 लोग गिर गए, उनमें से 6 घायल हैं, बाकी के हॉस्पिटल में हैं। हे परमेश्वर, उनकी आत्मा को शांति दे। हे प्रभु, उनमें एक औरत थी बेचारे। परमेश्वर उसके सच में परमेश्वर में सोच रही हूँ कि वो बचे, वो जो जेंट्स गिरे, वो सब जो भी गिरे वो बचे। परमेश्वर उनकी सहायता करे। उनके परिवार पे कितनी बड़ी दुखद ये घटना घटी है। परमेश्वर उन्हें आशीष दे और उनके लिए समय बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी है। परमेश्वर उनको इस दुख की घड़ी से निकाले। उनके मनों को, उनके दिलों को, उनके घरों को परमेश्वर आशीष दे। ये दुनिया कैसे तेज़ी से भाग रही है, इतनी तेज़ी से भाग रही है कि परमेश्वर ने इंसानों को बनाया है अपने हाथों से और इंसान उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है। इंसान की वैल्यू नहीं कर पा रहा है। इतनी भी टेंशन में कैसे लोग चढ़ते हैं, काम को वैल्यू दे रहे हैं। परमेश्वर ने इंसान को प्रेम के लिए बनाया है, प्यार के लिए बनाया है, लेकिन इंसान उल्टा हो गया। इंसान प्यार कर रहा है पैसों से और इस्तेमाल कर रहा है इंसान को। हाँ, कितनी दुखद घटना घटी है, कितना दुख हो रहा है। लेकिन हम सब तो सिर्फ जो मसीह में भाई बहन हैं वो सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं। हम प्रेयर कर सकते हैं उन सभी के लिए। उनके घरों में कितना दुख होगा। परमेश्वर उन्हें आशीष दे, उन्हें समझ दे। मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि जो ट्रेन से हर रोज़ आते जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत कीमती से ले। हम हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी समस्या को समझे कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, कैसी भीड़ में जा रहे हैं। इंसान को कुछ खुद की वैल्यू ही नहीं रह गई है। कितने प्रिय हैं परमेश्वर के लिए। पैसे घर परिवार के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को तो संभालें। अभी इतने लोग गिर गए हैं, कितना दुख लग रहा है। इतने लोग गिर गए, वो क्या सोच के चढ़ रहे होंगे, किसी से मिलने जा रहे होंगे, काम पे जा रहे होंगे, कोई घर पे इंतज़ार कर रहा होगा। इतना हमको नहीं पता, लेकिन कितनी दुखद घटना नहीं है ये, कितनी दुखद घटना है। और उससे भी बड़ी बात, मैंने वो वीडियो देखा, उससे भी बड़ी बात, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग दूसरी ट्रेन का आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई लोग उन्हें जाके उठा नहीं रहे। इंसान तो मर रहे हैं, लेकिन इंसान की इंसानियत भी मर रही है। इंसान तो मर रहे, लेकिन इंसान की इंसानियत भी मर रही है। मैंने देखा जब किसी भाई ने वीडियो बनाते वक्त कि उनकी वीडियो बना रहे लोग टाइम देख रहे, घड़ी देख रहे। कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग दूसरी ट्रेन का इंतज़ार, लेकिन उस भाई को कोई उठा नहीं रहा है। आगे जाके एक बहन को एक पुलिस वाला आया तभी उठाया। अरे जब हमने कुछ किया नहीं तो डर क्यों? अगर कोई हेल्प मांग रहा है, कोई मुसीबत में, तो उसकी हेल्प करें। क्या परमेश्वर ने नहीं बोला तुम्हारा अच्छा पड़ोसी वो है जो तुम्हारी मदद करे? हम सब एक हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो इंसान को समझेगा। हमने सब जगह शैतान को जगह दे दी है।
परमेश्वर के लिए जगह है कहाँ हमारे पास। जागो भाइयों जागो, परमेश्वर के समाचार सुनो समझो। आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को समझें, जाने माने। इसमें पूरा जीवन है। आप समझे इस बाइबल को। बाइबल एक बहुत सरल पुस्तक है जिसमें हमारे लिए सब कुछ है। अगर मैं इतना नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन मैं सोचती जो लोग पढ़ते रहेंगे धन्य है वो, जो इसे पढ़ते हैं, समझते और बाइबल के वचनों पे चलते हैं, क्योंकि सच में वही जीवन जी रहे हैं। और बाकी के लोग तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, बस जी रहे हैं, जीने के लिए जी रहे हैं। जैसे उनके पास क्या मकसद है कि नहीं है, बस जी रहे हैं। और पाप करते और बोलते अरे किसने देखा है मरने के बाद, कौन सी ज़िंदगी। अरे भाई, ये ज़िंदगी हमें दी है जीने के लिए। आगे चल के ये ज़िंदगी हमें जीने के लिए दी है। जियो, प्यार से जियो, शांति से जियो, अच्छे काम करो, अच्छे कामों से परमेश्वर के वचन सुनो, मानो, ईमान रखो। परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है, कितना पावर है उसमें। आप सुनोगे, इसके वचनों पे मगन करोगे, तभी तो आप ज़िंदगी समझोगे। आपको नहीं बोल रहा है परमेश्वर बकरा काटो, ये काटो, वो काटो, इंसान की बलि में। परमेश्वर आपसे सिर्फ कहता है कि मेरे वचनों पे चल, मैं जो बोलता हूँ वो तू कर, और होगा वो जो तू चाहता है। परमेश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा स्वार्थ है, सिर्फ हमारा। हमको टाइम नहीं देना है परमेश्वर को। अब कुछ लोग सोचते कि बकरा काटेंगे तो उनके पाप की क्षमा हो जाती है। नहीं होती है। बकरा काटने से अगर पाप की क्षमा हो जाती तो हर इंसान बकरा काटता। नहीं होती है। परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह है, जिन्होंने हमारे लिए मेमना बना, बकरा बना, उसने हमारे लिए बलिदान दिया है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और उसके लहू बहाने से हमारे पाप शुद्ध हुए, हम शुद्ध हुए। हमारे गुनाह जो थे, जो पाप था, वो सारे पाप दूर हुए परमेश्वर के लहू से, ना कि किसी के बकरे से, ना गाय से, ना किसी से नहीं, ना इंसान की बलि। परमेश्वर ने स्वयं बलि दी हमारे लिए, और स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया है ताकि हम शुद्ध हो जाएं। आइए भाई बहनों, हम सब प्रार्थना करें। जो हुआ है मोगरा स्टेशन के पास, और कैसी न्यूज़ आती है, क्या क्या सुनने को मिलता है जीवन में, उन सभी दुखों के लिए हम प्रार्थना करें। देखो, हमारी ज़िंदगी में दुख सुख आता है, आएगा भी, लेकिन उससे हारना नहीं है, उससे लड़ना है। परमेश्वर की महिमा करनी है उस दुख से लड़के। यस, अगर आप बोलोगे ना कि मैं इस दुख से लड़ूंगी, मैं जीत के दिखाऊंगी, तो आप जीत के दिखाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर के वचनों पे चले, और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे जो स्टेशन पे जिनके साथ ऐसा हुआ है। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें, हे परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो ट्रेन से गिरे हैं प्रभु, जो 6 लोग परमेश्वर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं परमेश्वर, उनकी आत्मा को शांति दे प्रभु, उनकी आत्मा को तेरे पास ले जा परमेश्वर, तेरे साथ रख प्रभु, उनके घर वालों को शांति दे परमेश्वर, उनकी पीड़ा को दूर कर प्रभु,
हे परमपिता परमेश्वर, और जो हॉस्पिटल में है प्रभु, जो जिन्हें चोट लग गई है परमेश्वर, जो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु, मैं चंगा कर प्रभु। हे परमपिता परमेश्वर, उन सभी को प्रभु तेरे हवाले करते हैं परमेश्वर। तो उन सभी की स्तुति ले प्रभु, तो परमेश्वर सब कुछ जानता है प्रभु। तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को अवश्य ही सुन और ग्रहण कर। परंतु ये तेरी मर्जी नहीं तो प्रभु मेरी भी नहीं। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा हो, वो बड़े और मैं घटूं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय है, हमारे प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त की जय हो। और एक बात कि आप कभी भी डरे या कभी भी कोई हालात से आप जूझ रहे हो, आपके मन में डर है, तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप हमेशा उस बात को याद रखें कि परमेश्वर का लहू, हमें ये बोलना चाहिए कि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। आमीन। आप ये जब बोलोगे ना, सच में कहते हैं, आपके अंदर का डर, आपके अंदर में जो भी तकलीफ परेशानी है, आपको वो सब दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर के नाम की जय हो। आमीन।